तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जो कि लास्ट 6 मंथ की होने वाली है, जिनका भी लेखपाल का एग्ज़ाम्स लगा है। तो भाई आपके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है, क्योंकि 6 से सीधे 8 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपके आने वाले हैं। तो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट 6 मंथ के, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को आपको हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करना है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ जाने वाला नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस शुरू करते हैं 6 मंथ्स की उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, जो कि आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो लेखपाल का हो, लोअर बीसीएस का हो, यूपी बीसीएस, यूपी पुलिस और के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में अगर 6 मंथ से करंट अफेयर पूछी जाती है तो वो क्वेश्चन 100% यहाँ से आने की पूरी संभावना रहेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालिसिस करिए और उसका आंसर को लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि हम थ्योरी में पहले ही ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, ठीक है। एक ही जगह पर आपको 6 मंथ का कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन 29 अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। तो यहाँ पर जिला पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। हरदोई से ये जो है उद्घाटन किया है हाल ही में। तो इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर जो है होने वाली है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये विश्वविद्यालय जो है तुम्हारा गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिए। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल है महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से ददरी उत्तर प्रदेश तक इसका जो है विस्तार किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अप्रैल 2026 में भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश का जो 12वां रामसर साइट है वो किसे घोषित किया गया है। तो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को यहाँ पर जो है ये घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश का 12वां बन गया है और पूरे भारत का 99वां जो है टाइगर रामसर स्थल ये बन गया है। ये जो है कहाँ पर पड़ता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो ये तुम्हारा अलीगढ़ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, डबल स्टार आप इस पर मार्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ देखते हैं। टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2026 में अपनी 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक बस का उत्पादन कहाँ से शुरू किया है। तो लखनऊ प्लांट से यहाँ पर ये शुरू किया है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो भारतीय वायुसेना द्वारा 22 अप्रैल 2026 को आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है तुम्हारे सुल्तानपुर जिला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकालीन यानी कि जो हमारे लड़ाकू विमान है वो आपातकाल में लैंडिंग की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। तो सुल्तानपुर जिला पर यहाँ पर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो एवरेस्ट बेस कैंप है तक साइकिल पहुंचाने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है। तो दिव्या सिंह भारत की पहली महिला बन गई है जो कि साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका संबंध गोरखपुर से है, ठीक है। तो गोरखपुर से जो है इनका संबंध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। आगे जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो हमें पता है कि जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम है 2030 के, वे इंडिया में होने वाले हैं। इंडिया में कहाँ पर, गुजरात में जो अहमदाबाद पड़ता है वहाँ पर ही खेल होंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2030 तक यहाँ पर हर एक मंडल में, यानी कि टोटल हमारे 18 मंडल है, उनमें स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। तो 2030 यहाँ पर सी का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक विजेता राजकुमार पाल और प्रवीण कुमार को यूपी सरकार ने किस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो राजकुमार पाल जो कि हॉकी से संबंधित है और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, तो इनको जो है पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में किया गया है। तो प्रोग्राम का आप नाम याद रख सकते हैं, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश @2047। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश ने किस जिले में भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी रिसाइकल की सुविधा यहाँ पर दी है। तो लिथियम जो आयन बैटरी है उसकी जो सुविधा है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो बुलंदशहर में यहाँ पर ये स्थापित की जाएगी। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी 700 किलोग्राम वजन का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है। तो काशी विश्वधाम वाराणसी में ये आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने युवाओं को एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। तो 10 लाख इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल में जो नागरिक संतुष्टि के मामले में है, राज्य में देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वो किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने शिकायत पोर्टल। तो यहाँ पर शिकायत पोर्टल में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि जो महानाट्यम सम्राट विक्रमादित्य कार्यक्रम का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। तो वाराणसी में ये जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि गोरखपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस समूह के सहयोग से की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है वो टाटा समूह के द्वारा यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो कहाँ पर की गई है? गोरखपुर में की गई है, आप ये याद रखना। ठीक है, आगे चल। तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मुजफ्फरनगर में अप्रैल 2026 में किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की भव्य प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो लोकमाता अहिल्या बाई होलकर है, इसका अनावरण यहाँ पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस है 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की यहाँ पर संभावना ये रहेगी कि छठी उत्तर प्रदेश कृषि कांग्रेस का विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो लखनऊ में आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति विकास योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा में कितने क्षेत्र की यहाँ पर तो कितनी राशि यहाँ पर आवंटित की जाएगी। तो 1 करोड़ जो है यहाँ पर प्रत्येक विधानसभा में आवंटित की जाएगी, ताकि वे जो भीमराव अम्बेडकर है उनकी मूर्ति का विकास प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हो सके। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम मिशन शक्ति के तहत का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य 1000 महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित करना है। ठीक है, तो सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम जिसके तहत चलाया गया है, मिशन शक्ति के तहत ये प्रोग्राम चलाया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो लखनऊ में बनने वाली देश की पहली एआई सिटी के रूप में यूपी डेस्को ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर लखनऊ में बनने वाली इंडिया एआई डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ पर यहाँ पर समझौता किया है यूपी डेस्को ने और इंडिया एआई के तहत। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यूपी डेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। तो मार्च 2077 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 2026 में लखनऊ ने किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र के सम्मान से सम्मानित किया है। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर डबल स्टार मार्क कर सकते हैं। तो अशोक चक्र दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, जो कि लखनऊ से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये जो अंतरिक्ष मिशन था उससे जुड़े हैं, ISS जो मिशन है उससे ये जुड़े हुए हैं। आगे चल क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यूपी गौरव सम्मान 2026 के तहत प्रयागराज से किस मशहूर एंटरप्रेन्योर को सम्मानित किया गया है। तो यूपी का जो गौरव सम्मान है, यहाँ पर बात की गई है एंटरप्रेन्योर की, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। तो अलग पांडे यानी कि जो फिजिक्स वाला के फाउंडर है, उनको ये यूपी गौरव सम्मान मिला है। आगे चलते हैं। इनका संबंध जो है वो आप याद रख सकते हैं, प्रयाग से इनका संबंध रहने वाला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि जो 76वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है 24 जनवरी को 2026 की जो थीम थी वो क्या थी। तो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम थी। इंपॉर्टेंट थीम ये याद रखना है आपको। और अब की बार कौन सा मनाया गया है, 76 ही मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें पूछा है कि यूपी सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर कौन सी नई योजना शुरू की गई है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, एक जिला एक व्यंजन योजना ये भी चलाई गई है कि जो स्वदेशी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होने वाला है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है इसका आयोजन यूपी के किस शहर में हुआ है। तो वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है तो ये वाराणसी में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिए, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है इसका शुभांकर कौन था। तो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट जो है ये वाराणसी में हुआ। शुभांकर की बात करें तो नंदी और नीरा गंगा डॉल्फिन जो है इसके शुभंकर होने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इसमें पूछा गया जो स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन के तहत यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी किसे घोषित किया गया है। लखनऊ को घोषित किया गया है। डबल स्टार मार्क करिए, अच्छा क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 को यहाँ पर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल एआई क्लिनिक कहाँ पर खोला जाएगा। तो जो एआई क्लिनिक है ये तुम्हारा खोला जाएगा
ग्रेटर नोएडा का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर एआई क्लिनिक खोला जाएगा। जो क्लिनिक होगा वो एआई बेस्ड होगा। डबल स्टार मार्क करिए। क्वेश्चन 100% छपने की गारंटी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित भारत के पहले लैग मोबाइल मेन्यू जो प्लेटर है रोबोट का नाम क्या रखा है, तो स्कार्प इसका जो है नाम रखा गया है और ये आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। ये बेसिकली 4 टांगों वाला एक डॉग होने वाला है, ठीक है, जो हर एक काम करने का जो कि एक ह्यूमन आर्म कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत का पहला जो पायलट एआई सक्षम विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट है वो किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में शुरू किया गया है। डबल स्टार मार्क करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पायलट एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर लागू की गई है, तो CCSU मेरठ, याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है यूपी के किस शहर में देश का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम बनने वाला है, तो ग्लास का बेसिकली जो रिलेटेड है वो फिरोजाबाद है। तो ग्लास म्यूजियम भी जो इंडिया का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम होने वाला है वो फिरोजाबाद में बनेगा। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि यूपी की जो 11वीं रामसर साइट है किसे घोषित किया गया है, तो पटना एटा को 11वीं घोषित किया गया है और 12वीं हम पढ़ चुके हैं जो कि शेख हजीर अलीगढ़ होने वाली है। टोटल अब 12 हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 39 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक है तो इसमें 2024 में यूपी को समग्र में कौन सी रैंक मिली है, तो चौथी रैंक यूपी को यहाँ पर मिली है, यानी कि एक्सपोर्ट में यूपी चौथे स्थान पर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंक आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि जो डी रेगुलेशन रिपोर्ट 1.0 है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में यूपी का स्थान कौन सा है, तो यूपी का स्थान यहाँ पर प्रथम है, तो शीर्ष पर आप इसे यूपी पे रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 41 में पूछा गया है कि जो यूपी के राज्यपाल की सरकार निवासी है, यानी कि जो राज्यपाल के सरकारी निवास है उसका नाम राजभवन है। अब इसका नाम राजभवन से लेकर के क्या कर दिया है, तो जनभवन इसका नाम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि यूपी सरकार के किस शहर में हवाई अड्डे ने जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे है उसमें राज्य टॉप पर है, तो कौन सा राज्य यहाँ पर टॉप पर है, तो बरेली राज्य यहाँ पर टॉप पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बरेली जो है वो टॉप पर है हवाई अड्डे के मामले में। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत अब किस नए जिले में मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी दी गई है, तो ये ऑलरेडी जो है कानपुर में संचालित है, लेकिन नए जिले की अगर बात पूछे तो उन्नाव में भी यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। स्टार मार्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पंचायतों की प्रगति गाथा नामक जो मासिक न्यूज़लेटर है वो किस विभाग ने जारी किया है, तो पंचायती से जुड़ा है, तो पंचायती राज विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया यूपी का सबसे ऊंचा जो अटल टावर है 110 फीट ऊंचा है, किस जिले में लगाया गया है, तो ये जो अटल टावर है अमरोहा में लगाया गया है। तो ये सबसे ऊंचा नहीं है, हाल ही में लगाया गया है। सबसे ऊंचा लखनऊ का जो टावर है 140 फीट ऊंचा, ये सबसे ऊंचा होने वाला है, ठीक है। तो हाल ही में अटल टावर का जो अनावरण है 110 फीट ऊंचा है, ये अमरोहा में लगाया गया है। 46 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो पूर्वांचल का पहला यार्न जो धागा प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मिर्जापुर में स्थापित किया गया है, जो कि पूर्वांचल का पहला होने वाला है। डबल स्टार यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन छपने वाला है 100%। 47 यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर लगाने वाला यूपी का कौन सा स्थान यहाँ पर बन गया है, तो टॉप पर है लखनऊ। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। स्टार मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को कहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है, तो वाराणसी से इसको हरी झंडी दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी ये जहाज होने वाला है हाइड्रोजन से संचालित। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया यूपी सरकार ने राज्य की पहली एजुकेशन टाउनशिप कितने शहरों में खोलने की घोषणा की है, तो 4 शहरों में ये स्थापना की गई है। आगे बात करते हैं। तो उनके नाम देख लेते हैं, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्था के साथ में मिलकर गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की यहाँ पर घोषणा की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में यहाँ पर गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, जो कि नया होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो RCS उड़ान योजना के कार्यान्वयन में यूपी की किस श्रेणी में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का यहाँ पर पुरस्कार मिला है, तो देखते हैं। यहाँ पर जो गैर प्राथमिकता श्रेणी में इसको जो है ये पहला पुरस्कार मिला है मोस्ट प्रोटेक्टिव स्टेट का, ठीक है। 52 में देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो उड़ान है इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी, इंपॉर्टेंट स्टडी का क्वेश्चन ही बन जाता है। तो ऑप्शन सी यानी कि 2016 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी, और इसी श्रेणी में उत्तर प्रदेश को गैर प्रिम्पिटिव जो स्टेट है उसका दर्जा मिला है, गैर प्राथमिक श्रेणी में, ये आप याद रख सकते हैं।
आगे बात करते हैं 53 में, यूपी सरकार द्वारा घोषित वन टाइम सेटलमेंट योजना 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सेटलमेंट से संबंधित है, तो आवास आवंटन मामले का निपटारा ये इससे संबंधित है। तो वन टाइम सेटलमेंट OTS योजना आप याद रख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय भारोत्तोलन है चैम्पियनशिप, इसमें नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप यूपी में किस शहर में आयोजित की गई है। तो जो ये है मोदी नगर में आयोजित की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का। इसमें पूछा गया है कि जो एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2026 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। तो एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2026 याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि जो CM योगी ने अपना जापान यात्रा के दौरान किस सेक्टर में निवेश के लिए समझौता किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के निवेश में इन्होंने समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा गया है कि जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस बार की थीम राज्य कौन से हैं। तो इस बार के जो है उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य होने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरजकुंड जो मेरा हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, 39वां संस्करण होने वाला है। इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर। 58 को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो ऊन है वो उत्पादक में उत्तर प्रदेश देश का कौन से स्थान पर रहा है। तो 8वां उत्तर प्रदेश स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत फ्रांस एविएशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया गया है। तो ये उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है कानपुर में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं, एविएशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये जेवर ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड जो कि फॉक्सकॉन का और HCL का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। 61 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली परीक्षण अकादमी है यूपी के किस शहर में स्थापित की गई है। तो ग्रेटर नोएडा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सांख्यिकी प्रणाली परीक्षण अकादमी ग्रेटर नोएडा से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं 62 में पूछा गया है यूपी के किस शहर में देश का पहला मानव रहित विमान ड्रोन रनवे बनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि एक ऐसा ड्रोन जो मानव रहित होने वाला है, एक इसके लिए एक रनवे बनाया जाएगा। तो मेरठ में ये स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला जो राष्ट्रीय गो सांस्कृतिक संग्रहालय वो कहाँ पर खुला है। तो मथुरा में ही खुला है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय गो सांस्कृतिक संग्रहालय जो कि पहला होने वाला है देश का, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, IIT कानपुर ने हाल ही में सूर्य के किस क्षेत्र में 3D मानचित्र तैयार किया है। तो IIT जो कानपुर है उसने अभी 3D का मानचित्र तैयार किया है। तो जो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र होता है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, उसमें यह है मानचित्र तैयार किया है। तो IIT कानपुर आप इसे विशेष तौर पर याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि यूपी का जो पहला आर्य गुरुकुल संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो फिरोजाबाद सिरसागंज में स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 66 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो माता सीता के जीवन पर आधारित वैदेही आर्ट गैलरी है तो उनका कहाँ पर बनाई जाएगी। तो अयोध्या में बनाई जाएगी, राम मंदिर के पास में। वैदेही आर्ट गैलरी का संबंध सीता माता से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि यूपी सरकार ने किस शहर में आधुनिक मीडिया टावर लगाने को मंजूरी दी गई है। तो यह आधुनिक मीडिया टावर लगेगा तुम्हारा बरेली में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 68 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि 3 साल के लिए अलग निर्यात नीति बनाने वाला यूपी कौन सा राज्य बन चुका है। तो यह पहला राज्य बन चुका है जो 3 साल के लिए एक अलग से एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएगा। 67 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि यूपी सरकार ने हाल ही में किस शहर के लिए समर्पित विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। तो बाराबंकी में यह घोषणा की गई है, यूपी सरकार ने समर्पित विकास प्राधिकरण। 70 की बात करते हैं। NGT ने यूपी सरकार के किस नदी को नाला श्रेणी से हटा करके नदी का दर्जा दिया गया है। तो ये सुआऊ नदी है, बलरामपुर में ये नदी पड़ रही है। आप स्थान भी याद रख सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 71 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया कि यूपी ने हाल ही में प्रोटोन बीम थेरेपी मशीन कैंसर इलाज के लिए कहाँ पर लगाई जाएगी। तो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी सेंटर लखनऊ में लगाई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटोन बीम थ्योरी अलग से ये थ्योरी आपको याद रखनी है। तो यूपी सरकार ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 29 से लेकर के 30 तक। पहले ये 2024 तक था, फिर बढ़ाकर 2027 से 28 तक कर दिया था, लेकिन अब भी पूरा नहीं हो पाया। तो ये 29 से लेकर 30 इसका वर्ष बढ़ा दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 73 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अपना खुद का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला यूपी कौन सा राज्य बन चुका है। तो पहला स्थान यूपी ने प्राप्त कर लिया है। यानी कि अलग से बजट तो हर एक राज्य पेश करता है, बट आर्थिक सर्वेक्षण जो है पास करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, 100% आएगा।
74 देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि जो पीएम मित्र पार्क है ये यूपी में कहाँ पर बनाए जाएंगे। तो लखनऊ हरदोई रोड पर जो है पीएम पार्क बनेगा। टोटल ये देश में 7 बनने वाले हैं, उसमें से एक लखनऊ में बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। तो ममता कालिए को इसके लिए सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी 2025 का अवार्ड आप याद रख सकते हैं, ममता कालिया से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ममता कालिया को किस संस्मरण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो जीते जी इलाहाबाद के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तम सिंह का संबंध किससे है। तो इन्हें लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तम सिंह, तो इनका संबंध जो है हॉकी से है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है के तहत महिला खिलाड़ी को कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है। तो 3.11 लाख रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही राशि जो है लक्ष्मण पुरस्कार में प्राप्त की जाती है। 79 की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली बसें अधिकतम कितने वर्ष पुरानी हो सकती हैं। तो 8 वर्ष मैक्सिमम ये पुरानी हो सकती है। यहाँ पर बात करते हैं, जो नवयुग पालिका योजना है उसके तहत उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले शामिल किए गए हैं जहाँ पर नगर निगम कॉरपोरेशन नहीं है। तो 58 जिलों में ये जो है नवयुग पालिका योजना शुरू की जाएगी। खास बात यह है कि जहाँ पर नगर निगम है वहाँ पर ये नहीं लागू होगी। क्वेश्चन 81 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लोनी उत्तर प्रदेश की किस जिले में स्थित है। तो गाजियाबाद में स्थित है। तो ये डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन पर, 100% छपने वाला ये क्वेश्चन है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर पर लोनी नंबर 1 पर है, और ये गाजियाबाद से संबंधित है। तो क्वेश्चन 82 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि नीति आयोग के जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक यहाँ पर मिली है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 8वीं रैंक यहाँ पर मिली है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो नीति आयोग का ये सूचकांक है जो जारी किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 83 में पूछा गया है कि IIT कानपुर द्वारा विकसित साथी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो JEE नीट हो या UPSC हो, उनके लिए जो है मुफ्त शिक्षा देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो IIT कानपुर और एजुकेशन जो विभाग है उन्होंने मिलकर ये योजना शुरू की है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, NGT ने बलरामपुर की स्वाव को पुनः विकसित रूप से वर्गीकृत करने का आदेश दिया है। तो ये पहले नाला की श्रेणी में आती थी, लेकिन अब इसे सम्मानित करके नदी का दर्जा दिया गया है। स्वाव नदी बलरामपुर से संबंधित है, ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। इसमें दिया गया है कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है GSI ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर के किले में नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित की गई है। तो बांदा में ये नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिंजर के किले को मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये होने वाला है, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 86। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की किस हवाई अड्डे को हाल ही में DGCA का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है जेवर में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, इसको अभी हाल ही में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो आगे बात करते हैं 87। भारतीय सेना की दक्षिण कमान में अमोघ ज्वाला अभ्यास उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है। तो जो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है झांसी में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस पर। ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन ही होने वाला है। आगे बात करते हैं 88। इसमें पूछा गया है कि जो वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम है उसमें नंद किशोर सोमानी कैंसर विज्ञान ब्लॉक का उद्घाटन किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो ये उद्घाटन जो है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो नंद किशोर सोमानी कैंसर विज्ञान ब्लॉक वृंदावन में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि भारत में पहली बार पैसिव यूथेसिया जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है इसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर के हरीश राणा के केस में दी है। तो ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित ये केस है। तो इसमें जो है पैसिव यूथेनेसिया पहली बार यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं मुख्यमंत्री जो शहरी विस्तारीकरण योजना है इसके तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों के आसपास टाउनशिप विकसित की जाएगी। तो 8 इसकी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने राज्य पक्षी सारस संरक्षण के लिए कौन सा सर्किट बनाने की घोषणा की है। तो जो ये हो जाएगा तुम्हारा सारस क्रेन कंजर्वेशन सर्किट। नेक्स्ट बात करते हैं 92 की। इसमें पूछा गया है कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बांदा में कितनी क्षमता वाले डेयरी प्लांट का स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो 20 लीटर पर दिन के हिसाब से ये मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली 2026 का संबंध किस समुदाय विवाह के पंजीकरण से है। तो सिख से संबंधित है, हाल ही में चर्चा में रहा था।
नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म का 3.0 वर्जन लॉन्च किया है। तो निवेश मित्र का जो है 3.0 जो वर्जन है वो लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के पास में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। तो मेरठ में स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। जल जीवन मिशन 2.0 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कब तक जल से जो है वो नल में जल पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। तो 28 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो जल जीवन मिशन 2.0 संस्करण में तो नल से जल पहुंचाने का सुनिश्चित किया गया है 2028। आगे बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो 17 शहरों को उत्तर प्रदेश में इसमें शामिल किया गया है। 98 की बात करते हैं। लखनऊ में ट्रैफिक मैनेजमेंट और आर्थिक सुधार के लिए किस परियोजना का शिलान्यास राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। तो लखनऊ में ये योजना है ग्रीन कॉरिडोर परियोजना। ठीक है, तो जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और आर्थिक सुधार का यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 99 भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड में रणनीतिक संचार सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया है। तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पाइपलाइन परियोजना को किसे हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। तो सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायतों को ये हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के पास में कितने एकड़ से अधिक भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक की स्थापना की जाएगी। तो ये 200 एकड़ के आसपास यहाँ पर ये स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में संशोधन करके 2026 में अध्यादेश जारी किया गया है ताकि कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए सरल हो सके। तो 80 धारा में यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। तो ये थोड़ा अमेंडमेंट से संबंधित जो है देख लेना इसको एक बार। 103 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो संगीत नाटक अकादमी है उत्तर प्रदेश सफदर हाशमी पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो रंगमंच और प्रदर्शन कला में दिया जाता है। आगे बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि जो सफदर हाशमी पुरस्कार 2021 के लिए उत्तर प्रदेश में किस कलाकार को चुना गया है। तो अजय कुमार गाजियाबाद और जो शुभादीप आरा है लखनऊ से संबंधित है, इनको इसके लिए चुना गया है। इसी तरह का एक पुरस्कार है जिसको बोलते हैं BM शाह पुरस्कार, यानी कि ब्रजमोहन शाह पुरस्कार। इनका संबंध उत्तराखंड से है। किस विधा से संबंधित है। तो रंगमंच से संबंधित है। तो BM शाह पुरस्कार याद रख सकते हैं किससे संबंधित है। तो ब्रजमोहन शाह पुरस्कार से संबंधित है और ये रंगमंच से संबंधित है। आगे बात करते हैं 136 में पूछा गया है कि जो सेफ मोबिलिटी इनिशिएटिव है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है। तो महिलाओं को जो ई रिक्शा है उसका परीक्षण देना ताकि रात्रि में महिलाओं जो है अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। तो सेफ मोबिलिटी का ये हिस्सा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश ने BR अम्बेडकर की मूर्ति विकास योजना के तहत कितने विधानसभाओं में मूर्ति स्मारक लगवाने की। तो जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो है ये लगवाने की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा 403 है और उन सभी में ये मूर्ति लगवाने की बात की गई है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये का जो है आवंटन यहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो 6ठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये आयोजन तुम्हारा किया गया है भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में आयोजन किया गया है। तो याद रखना कृषि विज्ञान कांग्रेस का संबंध अभी हाल ही में लखनऊ में इसकी बैठक हुई है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला AICT बनने के लिए घोषित किया गया है। तो AICT की यहाँ पर बात करेंगे, लखनऊ से संबंधित है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं सोलर सिटी की, तो सोलर सिटी का नाम लेकर आपके ध्यान में आना चाहिए अयोध्या। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश ने किस जिले में अभी जो डाक परीक्षण केंद्र है हाल ही में 75 वर्ष पूरे किए हैं, इनकी प्लेटिनम जुबली मनाई गई है। तो ये कहाँ पर है, सहारनपुर में ये स्थित है डाक परीक्षण केंद्र। स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है और कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये करेंट का बन सकता है। आगे बात करते हैं एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है। तो दिव्या सिंह गोरखपुर से इनका संबंध है। पहले भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको दोबारा ऐड किया है। आप इस पर नज़र रखिएगा, क्वेश्चन पे छपने वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये आपको दिखेगा। आगे बात करते हैं। इसमें पूछा गया है तो विक्रमादित्य घड़िया उत्तर प्रदेश के किस मंदिर के परिसर में स्थापित की गई है। तो काशी धाम वाराणसी इसका संबंध है। आगे बात करते हैं किस टाइगर रिजर्व में बफर जोन में 25 से अधिक जो है मृत हिमालयन गिद्ध जो है वो पाए गए हैं। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में ये पाए गए हैं। और अगर कारण पूछा जाएगा तो जो सेकंड प्रदूषक होते हैं उनके कारण ये देखने को मिली है हत्या। आगे बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस न्यायमूर्ति ने जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो शुरू होने पर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो न्यायमूर्ति SN शुक्ला यहाँ पर याद रखना इलाहाबाद के ये जज थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। आगे बात करते हैं स्मृति का युद्ध स्मारक है वहाँ पर लेज़र लाइट और साउंड शो का उद्घाटन किया गया है। तो ये लखनऊ में अभी किया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं जो सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 2026 में किसके द्वारा किया गया। तो ये रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो लखनऊ में आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने किस जिले में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है जो भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये कहाँ पर है, तो ये अलीगढ़ में आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से छप सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। तो GEM पोर्टल के माध्यम से सरकारी जो खरीद है वो करने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन छपने वाला है। GEM का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ई मार्केट होता है, उसमें पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में अप्रैल 2026 में कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं साध्वी रंजन ज्योति और जिन्हें अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये कहाँ से सांसद रही है, तो फतेहपुर से सांसद रही है, आप ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित नवनिर्माण के 9 वर्ष किस स्थान पर जो है जारी की गई है, तो लोक भवन लखनऊ में जारी की गई है। आप क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत देना क्योंकि कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर मिसमैच हो गए हैं। हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, जो भी क्वेश्चन है आपके सामने है। ठीक है, तो नंबरिंग को थोड़ा अवॉइड करना। आगे बात करते हैं बाराबंकी से बहराइच तक प्रस्तावित 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नाम है नेशनल हाईवे 927, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 101.5 किलोमीटर ये लंबी है और बाराबंकी से बहराइच तक ये प्रस्तावित है। तो नया नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, आप इसका नाम याद रख सकते हैं और लेंथ याद रख सकते हैं और किसको किससे जोड़ेगा ये याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की किस विभाग ने सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग के लिए नया पोर्टल जारी किया गया है, तो लोक निर्माण विभाग ने नया पोर्टल जारी किया। आगे बात करते हैं ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण संयुक्त रूप से किसने किया है, तो ये किया है राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के द्वारा। आगे बात करते हैं टाटा मोटर्स के प्लांट में 10 लाख इलेक्ट्रिक बस को झंडी कहाँ से दिखाई गई है, लखनऊ से दिखाई गई है। आगे बात करते हैं जो 6वां जल राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो उत्तरी क्षेत्र में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला है, तो उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर को मिला है और एक खगौन को मिला है जो कि मध्य प्रदेश से संयुक्त रूप से श्रेणी में आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश किसे याद करना है तो मिर्जापुर को ये अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी। तो हाल ही में आगरा नगर निगम ने जल संकट को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो यमुना जल क्षेत्र योजना इन्होंने ये शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो दयाप्रकाश सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है 2021 में, किस नाटक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो सम्राट अशोक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा, दयाप्रकाश सिन्हा का नाम आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो नोएडा में ये आयोजन किया गया है और इसमें यूपी की अगर हम बात करें भारत की, तो पहली रैंक यहाँ पर भारत की आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में यानी कि जो पाक कला श्रेणी में है शामिल हुआ है, तो लखनऊ ये जो है शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन होने वाला है। तो एक और सिटी है इसमें पहले से ही ऑलरेडी, हैदराबाद, या आप नाम रख सकते हैं। अब भारत की टोटल 2 साइट इसमें हो चुकी हैं। छपने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मार्क कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिले में किस पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है उसको 2025 में GI टैग प्राप्त हुआ है, तो बिगुल को प्राप्त हुआ है। तो ये मेरठ से संबंधित है, बिगुल आप याद रख सकते हैं इसको। तो GI टैग के मामले में अब यूपी जो है वो नंबर 1 पर है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 गीगावाट सौर क्षमता लगाने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है, तो तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ चुका है यहाँ पर। आगे बात करते हैं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पर उभर कर आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। मांस उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, तो दूसरे नंबर पर है, पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल है। आगे बात करते हैं वाराणसी के जो रामनगर राहुलपुर जो है वो किस आधुनिक सुविधा की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई है, तो यहाँ पर शिप रिपेयरिंग सेंटर जो है खोला जाएगा वाराणसी के रामनगर। आगे बात करते हैं सोनंचस की चंदौली जिले के जो मिल्कीपुर है वो वहाँ पर क्या विकसित किया जा रहा है, तो चंदौली जिले के मिल्कीपुर में एक फ्रेड विलेज स्थापित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ये यूपी का पहला होने वाला है, भारत का भी पहला। बात करते हैं आगे, अयोध्या ने 19 अक्टूबर 2025 में मनाए गए दीपोत्सव में कुल कितने दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो लगभग 26,17,215 यहाँ पर दीपक जलाए गए। आगे बात करते हैं गोमती पुनर्जीवन मिशन के तहत में कहाँ से कहाँ तक प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो पीलीभीत से लेकर के गाजीपुर तक होने वाला है गोमती पुनर्जीवन मिशन, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में करके बताइएगा जो गोमती है उसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मथुरा की किस वस्तु को विशेष में हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो जरी पोशाक में यहाँ पर जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कब जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 79 हो चुकी है। अब ये बढ़कर 81 हो गई है। अगर ताज़ा अपडेट अप्रैल के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। आगे बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करना है। 100% छपने की यहाँ पर पूरी संभावना रहेगी। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की टोटल संख्या 257 हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्व अधिशेष में दर्ज करने के मामले में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है, तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, जो राजस्व अधिशेष में प्रथम स्थान पर है। आगे बात करते हैं। देश का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह जो नमो 12 डिपो दुहाई गाजीपुर टू गाजियाबाद वहाँ पर स्थापित किया गया, तो दुहाई आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बौद्ध थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो कौशाम्बी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 100% छपने वाला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। तो बौद्ध थीम पार्क का संबंध कौशाम्बी में। आगे बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित साउंड ऑफ कुंभ संगीत एल्बम के निर्माता कौन है, तो ये सिद्धांत भाटी से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो साउंड ऑफ कुंभ को अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड में नामांकित किया गया है, तो सिद्धांत भाटिया का ये है। आगे बात करते हैं। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता की जो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर होगा, तो एनटीपीसी केंद्र नोएडा में इसका उद्घाटन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद करिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रदेश का पहला जो राज्य होटल मैनेजमेंट संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित होगी, तो गोरखपुर में भी स्थापित होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। 19वीं नेशनल जुमरी का आयोजन 2025 में कहाँ पर हुआ है, तो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में ये आयोजित किया गया है और स्काउट गाइड्स ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में किस बीमारी के मरीजों को गोद लेने के लिए निक्षय मित्र पहल शुरू की है, तो निक्षय मित्र पहल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो जो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उसने पहल शुरू की है, जो कि हमारा बुलंदशहर में ये पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है टीबी से जो संबंधित रोगी हैं उनको गोद लेने की बात की गई है। आगे बात करते हैं। वीरांगना उदय देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो लखनऊ में अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं। वाराणसी में जो देव दीपावली का भव्य आयोजन है वो कब किया गया है, तो 5 नवंबर को आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि देव दीपावली का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है, तो वाराणसी से संबंधित है। आगे बात करते हैं। स्पोर्ट एज मेरठ का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है, तो जयंत चौधरी ने ये उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि स्पोर्ट एज का उद्घाटन मेरठ में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। गौतम बुद्ध जो अपशिष्ट परीक्षण केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो मुरादाबाद में स्थापित किया जाएगा कहा है। तो आगे बात करते हैं। जो राज्य खनिज तत्परता सूचकांक है में श्रेणी बी में मध्यम खनिज संपन्न में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। आगे बात करते हैं। आईआईटी कानपुर ने शैक्षणिक और शोध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, तो ये वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। सुधांशु जो शुक्ला है उन्होंने डेवलप इंडिया बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर से इनका संबंध है, तो लखनऊ से इनका संबंध है, तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है डेवलप्ड इंडिया बिल्डथॉन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला छपने वाला क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित जो 7 स्टार लग्जरी हॉस्पिटलिटी एंड लाइफ टाइम अवार्ड्स है उत्तर प्रदेश में कौन सा श्रेणी से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य पोर्टल पर इस पर सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। शास्त्रीय संगीत नाटक पंडित छन्नूलाल मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस घराने से संबंधित है, तो किराना और बनारस घराने से संबंधित है। छन्नू लाल मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश ने जो गुड सेमेंटर इनोवेशन है, गुड सेमेरिटन इनोवेटिव जो है, इसके तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ित गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने के लिए कितने रुपए की जो राशि दी जाएगी, तो 25,000 का यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। हाल ही में दिल्ली ने भी इसी की तर्ज पर ये योजना चलाई गई है, तो 25,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि दुर्घटना में अगर गोल्डन आवर में कोई किसी को अस्पताल पहुँचाता है तो उसे राहवीर का टैग यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, और 25,000 रुपये का यहाँ पर इनाम उसको मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। गोमती पुनर्जीवन मिशन के तहत गोमती नदी बेसिन कहाँ से कहाँ तक कवर किया जाएगा, तो पीलीभीत से गाजीपुर, हम बात कर चुके हैं इस पर। आगे बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में कहाँ पर ऑपरेशन शिकंजा का मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है, तो जो आर्थिक अपराधी होते हैं उनको पकड़ना और जवाबदेही तय करना। तो ऑपरेशन शिकंजा किससे जो है, जो इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स हैं उनको पकड़ने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला 100%। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश गो पर्यटन में इनिशिएटिव के तहत प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो गो पर्यटन में एक आदर्श गौशाला जो है वो स्थापित की जाएगी प्रत्येक जिले में, ठीक है। तो गो पर्यटन के तहत ये योजना चालू की गई है।
आगे बात करते हैं लखनऊ में जो NBR परिसर है उसमें देश का पहला किस आकार का जो है लोटस गार्डन कमल उद्यान बनाया गया है, तो लखनऊ में बनाया गया है। तो स्वास्तिक आकार का ये होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो NBR लखनऊ है उसमें 108 पंखुड़ी वाले विशेष कमल का जो नाम है वो क्या रखा गया है, तो यहाँ पर NBRI नमूस का नाम रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशियन रीजनल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें डायरेक्टेड सीड राइस कॉन्क्लेव आयोजित है। तो इसका सही आंसर हो वाराणसी, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एक साउथ एशिया का रीजनल सेंटर है, वो कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर जो डायरेक्टेड सीड राइस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। तो आपको स्टैटिक पॉइंट यहाँ से ये बन जाएगा कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो साउथ एशियन रीजनल सेंटर है वो कहाँ पर है, वाराणसी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि लखीमपुर में आयोजित स्मृति जन्मोत्सव मेले में दौरान मुख्यमंत्री किस गांव का नाम बदलकर कबीर धाम करने की घोषणा की गई है, तो मुस्तफाबाद जो गांव है उसका नाम बदलकर कबीर धाम बनाने की घोषणा भी की गई है। आगे बात करते हैं, जो देश का पहला नेशनल मॉडल रॉकेटरी कंपटीशन है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होगा, तो कुशीनगर में आयोजित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन का रट्टा मार लीजिएगा। आगे बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टैक्स जो रिटर्न फाइल करने वाला लोगों की संख्या में उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप इसे। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि जो भारतीय गंगा के मैदानी क्षेत्रों में PM 2.5 प्रदूषण पर हुई स्टडी के अनुसार 17 शहरों में किसे सबसे साफ शहर माना गया है, तो वाराणसी को सबसे शहर माना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने किस विशेष दिवस पर आयोजन 17 अक्टूबर को मनाया गया है, तो अभिदिवम दिवस यहाँ पर विशेष रूप से मनाया गया है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने इन्वेस्ट यूपी के तहत किन शहरों में जो सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस हैं वो खोले जाएंगे, तो ये मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में खोले जाएंगे। साथ साथ में जो है ये लखनऊ में भी आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। आगे बात करते हैं, इंस्पायर पुरस्कार यानी कि जो इंस्पायर अवार्ड मानक है योजना के तहत देश में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ उत्तर प्रदेश पर कौन सा स्थान हासिल किया है, तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। तो इंस्पायर पुरस्कार मानक आप याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, दुधवा नेशनल पार्क से गुजरने वाले किस 171 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को रेलवे द्वारा हेरिटेज रूट जो है यहाँ पर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा, तो जो मेलानी से नानपारा मीटर गेज है उसको ये हेरिटेज रूट घोषित किया गया है। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 171 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं, लखनऊ के जो जरहरा में स्थापित देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण परीक्षण केंद्र है वो कितने दिनों के परीक्षण कोर्स संचालित करेगा, तो 15 दिन का ये कोर्स होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये देखनी है कि जो पशु जन्म नियंत्रण परीक्षण केंद्र है वो कहाँ पर खोला जाएगा, तो लखनऊ के जरहरा में वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, 100% आने की संभावना रहेगी। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के और पुराने कानूनों के छोटे तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए अध्यादेश जारी किया है। तो हाल ही में ये अध्यादेश जारी किया गया। ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार प्रावधान, यानी कि जो छोटे छोटे चिंदी काम होते हैं उनसे दंड का प्रावधान यहाँ पर हटाया गया है, यानी कि जो बिजनेस है उसको ईजी करने के मोड में यहाँ पर लाने का कार्य सरकार ने किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पौरोही सत्र 2025-26 में गन्ने के लिए राज्य परामर्शी मूल्य से 30 से बढ़ाकर कितनी प्रति क्विंटल कर दिया गया है, तो 390 ये हो गया है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो हैंड टेफ्ड कालीन है जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 12,464 वर्ग मीटर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कारीगरों द्वारा बनाई गई है, तो भदोही से संबंधित होगी। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो हैंड टेफ्टेड कालीन का रिकॉर्ड अभी हाल ही में जीता गया है भदोही के द्वारा। सबसे बड़ी ये कालीन होने वाली है, इसका क्षेत्रफल 12,464 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में विशेष अभियान परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो विशेष अभियान परीक्षण केंद्र यहाँ पर ये अयोध्या में किया गया है। उद्घाटन याद रखना कि अमित शाह के द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय चक्रा संस्थान कानपुर से 17 अक्टूबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया है, तो इन्होंने 90वां अपना स्थापना दिवस मनाया है यहाँ पर।
आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पहला जो सीड पार्क है वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो अटारी लखनऊ में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, छपने की पूरी संभावना है। तो आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को किसानों की सहायता के लिए उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति के 1000 क्विंटल गेहूं के बीज भेजे हैं। तो ये कर्ण शिवानी प्रकार के बीज हो जाएंगे, जो कर्ण शिवानी B327 प्रकार का बीज है, ये हमने पंजाब के लिए भेजा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एग्रीस्टैक योजना है के तहत राज्य के कितने प्रतिशत किसानों को डिजिटल पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया है, तो 100% जो है डिजिटल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए एग्रीस्टैक नीति से तहत। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इसमें पूछा गया है कि जो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर है वहाँ पर 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन बन गई है, तो नमो भारत जो है भारत की चलने वाली सबसे तेज़ ट्रेन बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो और स्थान याद रखना, दिल्ली से मेरठ। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल है जनता की शिकायतों के निवारण में पूरे मामले में राज्य में पहला स्थान इसने प्राप्त किया है, तो देवीपाटन जो है पहला मंडल बन गया है जिसने शिकायत को निवारण करने में पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 6 मंथ की पूरी कंप्लीट करंट अफेयर को यहाँ पर कर लिया है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमने बात की है। तो बार बार इस वीडियो का रिवीजन किए और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता उसे 2x स्पीड में आप देख सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसकी PDF आपको एग्ज़ाम वॉर करके एक जो है टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम वॉर टाइप करेंगे तो ये आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, ठीक है।